आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मौली बुटीक एंड पार्लर पर। यहाँ पर मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज की कंप्लीट स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक को किस तरीके से अटैच करनी है वो बताने वाली हूँ। स्लीव किस तरीके से अटैच करना है, हुक पट्टी किस तरीके से अटैच करना है, सब कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बैक पार्ट को ले लेना है। बैक पार्ट का जो सीधा पल्ला है वो नीचे की तरफ है, ऊपर में है, और नीचे की तरफ उल्टा पल्ला है, और सीधे पल्ले के ऊपर आपको लाइनिंग की फैब्रिक को रखना है। और वेस्ट साइड से आपको हाफ इंच के गैप में स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। हाफ इंच के गैप में स्टिच लगने के बाद ओपन करेंगे, और जो सिलाई किया हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको आपको लाइनिंग की तरफ फोल्ड करनी है, और वहाँ पर आपको धाँची स्टिच लगा लेनी है। तो इस तरीके से आप इसमें धाँची स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर हमारा धाँची स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अब फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब आपको यहाँ पर आलपिन लगा लेनी है, ताकि आपका जो मेन फैब्रिक है और लाइनिंग की फैब्रिक है वो बराबर एक ही जगह पे रहे, उसमें किसी भी प्रकार का श्रिंक ना आए। तो इसलिए आपको क्या करना है, उसमें आलपिन लगा लेनी है। इस टाइप से आपको पिन लगा लेनी है। देखिए, अच्छे से जमा के पिन को लगाइएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 25 इंच के गैप से मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक को अटैच करनी है। तो जिस तरीके से मैं अटैच कर रही हूँ बस उसी तरीके से आपको अटैच कर लेनी है। ये देखिए, राउंड में घुमाते हुए ही आपको अटैच करनी है। ये हमारा अटैच हो चुका है। इसके बाद जो पिन हमने लगाई थी उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो भी हमारा मेन फैब्रिक का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। तो बस जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ उसी तरीके से आपको सारे के सारे जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है आपके बैक पार्ट में सबको कट कर लेनी है। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट होने वाली है। ये देखिए, ये हमारा जो बैक पार्ट है वो लाइनिंग की फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ अटैच हो चुका है। अगर आप बैक पार्ट में टक्स लगाते हैं तो यहाँ पर आप टक्स लगा सकते हैं, और मैं ये जो जिस क्लाइंट का है उसको टक्स नहीं चाहिए तो मैं बैक पार्ट में टक्स नहीं लगाई हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे फ्रंट का पार्ट। फ्रंट पार्ट में जो प्रिंसेस कट होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट जिसमें हुक पट्टी और बटन पट्टी लगता है वो वाला पार्ट होता है, और एक चोली वाला पार्ट होता है। तो इस तरीके से रखना है। अब हम चोली वाले पार्ट को पहले ले लेंगे। चोली वाले पार्ट को पहले लेने के बाद जो उल्टा साइड है उसको मैंने ऊपर की तरफ रखा है, और सीधे पार्ट को नीचे की तरफ रखा है। उल्टे पार्ट के ऊपर ही आपको लाइनिंग की फैब्रिक को अच्छे से जमानी है। देखिए, बस इसी तरीके से आपको अच्छे से जमा लेनी है। और जिस तरीके से मैं यहाँ पर जमा के इसको रखी हूँ बस इसी तरीके से आप भी जमा के रख के ही इसमें स्टिच लगाएंगे, ताकि आपका जो चोली है वो एक ही तरफ का रेडी ना हो, अलग अलग हो। तो इसको देख लीजिए किस तरीके से मैंने रखा है, बस उसी तरीके से रखनी है आपको। और फिर से 25 इंच के गैप में आपको मेन फैब्रिक और लाइनिंग की फैब्रिक के बीच में सिलाई लगानी है और उसको स्टिच करनी है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेनी है, और इसी तरीके से आपको दूसरा जो पार्ट है उसको भी ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। एक्स्ट्रा फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अब जो हमारा हुक पट्टी और बटन पट्टी वाला पार्ट है उसको ले लेंगे। अब इसको भी आपको उल्टे पार्ट को ऊपर की तरफ रखना है, और उसी के ऊपर में आपको लाइनिंग की फैब्रिक को रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से रखने के बाद इसमें 25 इंच के गैप में सभी तरफ से इसको भी एक साथ रखते हुए ज्वाइंट कर लेनी है।
आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ज्वाइंट कर रही हूँ, बस उसी तरीके से आपको ज्वाइंट करनी है। यहाँ पर ज्वाइंट कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ ज्वाइंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमको कट करनी है। और इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम लेंगे और उसको भी हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें हम चोली और हुक पट्टी वाला जो पार्ट है उसको दोनों को एक साथ रखते हुए स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से आपको चोली वाले पार्ट के ऊपर हुक पट्टी वाला पार्ट को रखना है और 1/2 इंच के गैप से स्टिच करना स्टार्ट करना है। और जब भी आप दोनों फैब्रिक को एक साथ ज्वाइंट करें तो किसी भी फैब्रिक को आपको खींचना नहीं है, हल्के हाथ से ही आपको 1/2 इंच के गैप में स्टिच लगाते जानी है। तो बस इसी तरीके से आपको 1/2 इंच के गैप में स्टिच लगाते जानी है। अच्छे से सेट करके लगाइएगा। ये देखिए, फिर लास्ट में लॉक कर दीजिएगा। यहाँ लॉक कंप्लीट होने के बाद ये रहा हमारा ब्लाउज़ जो साइड का है। एक पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने एक फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक को रखा है और यहीं से जो हमारा सर्कल वाला साइड है वही स्टिच होता है। तो उसको आराम से रखते हुए यहाँ पर से स्टिच कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद ये हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो चुका है। अब हम हुक पट्टी बटन पट्टी लगाएंगे। तो हुक पट्टी और बटन पट्टी किस तरीके से लगाना है, तो हुक पट्टी बटन पट्टी लगाने के लिए यहाँ पर मैंने ले ली है 3 इंच चौड़ी एक पट्टी। देख सकते हैं इसमें मैंने लाइनिंग की फैब्रिक अटैच की है मेन फैब्रिक के साथ। तो इसी तरीके से आपको भी अटैच कर लेनी है। अब यहाँ पर जहाँ पर आपका आई का पट्टी लगने वाला है उसको मेज़र करना है कि कितना है। तो ये मेरा आ रहा है 9 इंच। तो 9 इंच है तो ये भी पट्टी हमारा 9 इंच होना चाहिए। और जो हमारा सीधा पार्ट है वो अंदर की तरफ है और जो उल्टा पार्ट है लाइनिंग के पार्ट है वो ऊपर की तरफ है। बस इसी तरीके से रख के आपको फैब्रिक को फोल्ड करना है और यहाँ पर 9 इंच पर एक मार्क कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से 9 इंच पर मैंने मार्क कर लिया है। 9 इंच पर मार्क करने के बाद 1/2 इंच अंदर से आपको यहाँ पर स्टिच करनी है। तो यहाँ पर 1/2 इंच अंदर से स्टिच करेंगे। देख सकते हैं, तो बस इसी तरीके से आपको स्टिच कर लेनी है। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देनी है। उसके बाद इसको सीधा कर लेंगे। इसका कॉर्नर सही ढंग से निकाल लेना है। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं और आपके लिए आगे वीडियो बना सकूं। अब इस तरीके से रखने के बाद अब यहाँ पर जहाँ हमारा हुक और आई का पट्टी लगता है वहाँ पर आपको इसको फैब्रिक को रखना है और जो हमारा ऑन फोल्ड साइड है उसको ब्लाउज़ के तरफ और जो अनफोल्ड साइड है उसको स्टिच करने के तरफ हुक पट्टी की तरफ रखते हुए 1/2 इंच के गैप में यहाँ पर स्टिच लगानी है। तो बस इसी तरीके से इसमें स्टिच लगाएंगे। ऑन फोल्ड है वो हमारा अंदर की तरफ है और अनफोल्ड जो साइड है वो हमारा जो खुला हुआ साइड है वो हमारा हुक पट्टी बटन की तरफ है। और जब ये ओपन होगा तो ये इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा जो पाइपिंग वाला पार्ट है वहाँ पर फैब्रिक बड़ा हो चुका है। तो पहले मैंने पट्टी को फिर से ओपन किया और इसको फिर से उल्टा करते हुए 25 इंच के गैप पे यहाँ पर पहले स्टिच करेंगे और 25 इंच के गैप पे स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दी और फिर से फैब्रिक को सीधा करके उसमें स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, बस इसी तरीके से करके यहाँ पर
कट कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ साइड में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक बचा हुआ है, तो इसमें जब हम पाइपिंग करेंगे तो लगेगा, तो इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा फैब्रिक 1/2 इंच के लगभग फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा धागा है या एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। यहाँ दूसरा पट्टी मैंने ले लिया है लाइनिंग के कपड़े का ही, 1.5 इंच चौड़ा है ये। 1/2 इंच के गैप से यहाँ पर स्टिच करेंगे, उसके ऊपर में रख के ये हमारा 1/2 इंच पे स्टिच कंप्लीट हो चुका। ओपन करेंगे, धाँच स्टिच लगाएंगे। धाँच स्टिच कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। इसको फिर से उल्टा करेंगे लाइनिंग की तरफ, उल्टे तरफ, ब्लाउज का उल्टा तरफ करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ जो हमने पट्टी अटैच की थी उसको करते हुए यहाँ पर से स्टिच लगा लेंगे। बस इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर हम स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो चुका है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे। ये हमारा आई वाला पार्ट है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारा आई लगेगा। हुक लगाने के लिए एक पट्टी फिर से मैंने कट कर लिया है 1.5 इंच का। सीधे पार्ट के ऊपर में इस तरीके से आपको रख लेनी है। 1/2 इंच के गैप से स्टिच करनी है। ओपन करके धाँच स्टिच लगानी है। धाँच स्टिच कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को फिर से उल्टा करना है और 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है और यहाँ पर फिर कॉर्नर में स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से हमारा स्टिच कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पार्ट हमारा हुक का पार्ट है और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो हमारा आई का पार्ट है। ये कुछ इस तरीके से रखेगा। यहाँ पर मैं रख के चेक कर रही हूँ हमारा फैब्रिक सही से लगा है कि नहीं। अब ये जो हमारा कमर वाला साइड है उसको भी हम पट्टी से कवर करने वाले हैं, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है। 1/2 इंच के गैप से कमर के साइड में स्टिच लगानी है। यहाँ पर फैब्रिक को फोल्ड करते हुए आपको देख लेना है कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लगेगा और 1/2 इंच बाहर की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे और यहाँ से स्टिच लगा के इसको लॉक कर देंगे। लॉक होने के बाद फैब्रिक को ओपन करेंगे, धाँच स्टिच लगाएंगे। जब भी धाँच स्टिच लगाएं तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रहती है अंदर की तरफ वो सारा फैब्रिक आपका जो लाइनिंग आपने एक्स्ट्रा लाइनिंग का फैब्रिक जो अटैच किया है उस तरफ रहेगा और फिर यहाँ पर धाँच स्टिच लगा देंगे। फैब्रिक को उल्टा करेंगे, अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और स्टिच लगा लेंगे। स्टिच लगने के बाद 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पूरा एक्स्ट्रा फैब्रिक को ब्लाउज की तरफ फोल्ड करके इसमें भी स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमने स्टिच लगा लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है उसको कट कर लेंगे और ये हमारा कमर का साइड जो है वो फोल्ड हो चुका है। दूसरा वाला साइड भी इसी तरीके से फोल्ड करना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है। 1/2 इंच के गैप में आपको स्टिच लगानी है। स्टिच लगने के बाद ओपन करके उसके ऊपर धाँच स्टिच लगानी है। धाँच स्टिच कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को उल्टा करना है।
हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पूरा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर देनी है और स्टिच लगा लेनी है। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर हमारा दोनों पार्ट फ्रंट का रेडी हो चुका है। वो स्टिच हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसके साथ बैक पार्ट को अटैच करेंगे। बैक पार्ट को अटैच करने के लिए पहले बैक पार्ट को रखना है, उसके ऊपर में आपको फ्रंट पार्ट को जमा के देखना है कि कौन सा पार्ट किधर जा रहा है। फिर साइड वाला पार्ट जहाँ से हम फिटिंग करते हैं उस तरफ को 25 इंच के गैप से पहले स्टिच करनी है। और इस टाइम में जो हमारा फैब्रिक है दोनों सीधा साइड ऊपर और नीचे में है और बीच में हमारा लाइनिंग वाला साइड है। फिर फैब्रिक को उल्टा कर लेना है, उल्टा करके फिर शोल्डर जॉइंट करनी है। शोल्डर जॉइंट आपको 2 स्टिच कम से कम लगानी है। एक स्टिच आपको हाफ इंच के गैप पे और एक स्टिच आपको 25 इंच के गैप पे लगानी है। 25 इंच का गैप ऊपर की तरफ रहेगा, 2 स्टिच लगेगा, एक 25 इंच के गैप पे और एक आपका ये हमारा एक पार्ट दूसरा पार्ट भी ले लेते हैं। इस तरीके से स्टिच हो चुका है। दूसरा पार्ट लेंगे, फिर से इसमें सीधा पार्ट ऊपर और नीचे दोनों तरफ है। बीच में हमारी लाइनिंग की पार्ट है, स्टिच करेंगे हाफ इंच बाहर की तरफ छोड़ते हुए। ऊपर में मैंने हाफ इंच छोड़ दिया है ताकि हमको स्लीव लगाने में कोई भी परेशानी ना हो। उसके बाद शोल्डर को लेंगे, शोल्डर में 2 स्टिच लगाएंगे 25 इंच के गैप पे और हाफ इंच के गैप पे। ये यहाँ पर हमारा ये हमारा कट गया। इस तरीके से ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टिच कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए स्लीव को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब फिर से यहाँ पर हमारी जो मेन फैब्रिक है उसका सीधा पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा और ऊपर की तरफ ही रखकर हम यहाँ पर लाइनिंग का जो फैब्रिक है उसको रखेंगे और हाफ इंच के गैप में इसमें भी स्टिच लगा लेंगे। तो हाफ इंच के गैप में दोनों पार्ट में उसी तरीके से स्टिच लगानी है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से अटैच करके ये यहाँ से हाफ इंच के गैप में आपको स्टिच करनी है। ये होने के बाद अब हम इसमें ढांचे ये हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया। ओपन करेंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक लाइनिंग की तरफ रखेंगे और उसमें ढांचे स्टिच लगा लेंगे। ये यहाँ पर हमारा ढांचे स्टिच कंप्लीट हो चुका है। फैब्रिक को दोनों ब्लाउज को इसी तरीके से फिट करनी है। इतना होने के बाद फैब्रिक को सीधा करना है। सॉरी, ब्लाउज का जो स्लीव है उसको इसी तरीके से अटैच करनी है। अब आपको यहाँ पर स्टिच ब्लाउज के दोनों स्लीव, देखिए यहाँ से आपको दिख रहा फिर होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो हमारा अंदर का मेन फैब्रिक है वो कुछ कम है। तो इस तरीके से आपको 25 इंच के गैप में पहले स्टिच लगानी है। और यहाँ पर फैब्रिक कम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें आप देख रहे होंगे छोटा छोटा क्या है, वर्क हुआ है। और ये वर्क का जो शेप है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ब्लाउज को कट किया है ताकि शेप हमारा सही ढंग से जो प्रिंट हुआ है उसमें वो सही ढंग से दिखे। ये नहीं कि एक ब्लाउज में जो स्लीव है उसमें जो प्रिंट हुआ है वो दूसरा दिखे और दूसरे ब्लाउज में दूसरा दिखे। तो उसको देखते हुए ही आपको इसकी कटिंग करनी है। अगर इस तरीके से आपका ब्लाउज मिल रहा है तो आपको सही ढंग से जमाना है प्रिंट को और उसी के हिसाब से आपको सारा ब्लाउज कट करना है। अब यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें अटैच करूँगी। तो फिर से मैंने देखो वर्क को देखा कि वर्क किस तरीके से है और उसी तरीके से रखते हुए यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक में ज्वाइन कर रही हूँ जहाँ से मेरा मेन फैब्रिक कम पड़ा था, बस वहीं से हाफ इंच अंदर की तरफ रखते हुए मैं यहाँ पर स्टिच आप देख सकते हैं। बस इसी तरीके से आपको भी इसमें जब भी आपका फैब्रिक स्लीव्स में कम पड़े तो
आपको इसी तरीके से रख के किस तरीके से दिख रहा है। सीधा करने के बाद अब इसमें फिर से हम अटैच करनी जो हमारी लाइनिंग की है। और फैब्रिक है यहाँ उसके पर फिर से अकॉर्डिंग मैंने इसमें स्टिच 25 लगानी है, इंच के गेट पे स्टिच ठीक है। लगा जो भी लिया एक्स्ट्रा और फैब्रिक जो है भी हमारा एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है फैब्रिक का, उसको इस तरीके से कट कर लिया। ये देखिए इस तरीके से जब हमने इसको अटैच किया, इसका लुक कुछ इस तरीके से है। देखिए पास से ये देखिए देख इसका लुक कुछ सकते इस हैं, तरीके मैंने से जूम आएगा। करके आपको दूसरी तरफ दिखाया भी हम है इसी इसका तरीके से लुक आपको अटैच किस करके तरीके दिखाते से हैं। आ ये रहा देखिए ये है। हमारा दूसरा अब फैब्रिक है, इसी तरीके से दूसरा हम साइड है, दूसरे तरफ भी फैब्रिक अटैच करेंगे। तो देखिएगा मैं किस तरीके से ये कर हमारा रही दूसरा हूँ, बस साइड है। उसी यहाँ तरीके तक से हमारा करना फैब्रिक है। है, तो दूसरा फैब्रिक हम फिर से पकड़ेंगे। यहाँ इसमें जहाँ भी जो पर डिजाइन है उसको हमारा आपको देख फैब्रिक लेनी है कम कि किस पड़ा तरीके है, से अटैच बस करेंगे तो वहीं सीधा से आएगा। फिर उसी के मेन हिसाब से आपको फैब्रिक इसे के अटैच ऊपर करनी है। तो ये हाफ इस तरीके इंच से की आएगा, तो मैं अंदर इसको की यहाँ तरफ पर ऐसे रखते रखूंगी। हुए वर्क ये को देखिए किस आपको तरीके से प्रॉपर रखूंगी, बस सेट इसी तरीके करना से है, आपको रखना देखना है। है। हाफ इंच अंदर की ठीक है, तरफ से फिर स्टिच स्टार्ट हाफ करेंगे। इंच इट अंदर की मींस तरफ हाफ से इंच यहाँ अंदर पर से, ओके। स्टिच तो इस लगाएंगे। तरीके से हाफ इंच अंदर से आपको इस तरीके से और स्टिच जो स्टार्ट हमारा करनी है। मोहरी साइड कॉर्नर है को इस उसको तरीके से आपको हाफ फोल्ड इंच कर अंदर देनी की है। तरफ फोल्ड करके स्टिच करेंगे। कॉर्नर को फोल्ड तो करने ये के हमारा बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड हो चुका है। एक्स्ट्रा ये देखिए थ्रेड कॉर्नर है को उसको फोल्ड करने के कट बाद अब हम करेंगे इसको इस तरीके और से ओपन कर फैब्रिक को देंगे। सीधा करेंगे और फिर पूरे स्लीव को उल्टा करके 25 इंच अंदर ओपन करने के से बाद यहाँ जो पर हमारा ये लाइनिंग स्टिच का लगा फैब्रिक है लेंगे। उसको मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे, जो भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक अभी ज्वाइन किया था उस पे। ये देखिए हमारा स्टिच कंप्लीट तो हो ये देख चुका सकते है। हैं एक्स्ट्रा हमारा ज्वाइन हो फैब्रिक को चुका कट है। कर दिया। अब ये कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक है। दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से स्लीव को हम पहले अब बस अटैच इसी स्टिच करके तरीके इसको से लगा हमको देंगे। जो दूसरा पार्ट सिलाई की है कट इस तरीके करना से है और यहाँ पर स्लीव को कर अटैच लेनी है। करनी है। तो नीचे स्लीव ये भी देखिए मेरा अटैच हो चुका इस है। तरीके से इसको रखनी है और ऐसे आपको यहाँ पर दबाते हुए यहाँ पर स्टिच लगा देना है। 25 इंच की गेप में आपको ये स्टिच जब स्टिच लगानी लगता है है। ना तो कुछ इस तरीके से क्लियर दिखता है। अब यहाँ पर हम फिटिंग फिर का यहाँ पर मार्किंग कर साइड में लेंगे और आपको फिटिंग करेंगे। फिटिंग तो का यहाँ पर मार्क हमारा फिटिंग करना का है। मार्किंग कर लेते हैं स्लीव में पहले। तो 625 इंच पे हमारा स्लीव है। तो ये देखिए 625, स्लीव का जो चेस्ट है फिटिंग वाला 925, वीडियो है वो तो यहाँ पे मैं हम 9 शूट इंच 25 करना इंच पे मार्क कैमरा करेंगे इस ऑन तरीके करना से। भूल गई और थी, वेस्ट है तो हमारा इसलिए वो 7.5 इंच, स्लिप तो ये हो 7.5 चुका है। इंच से मार्क किया तो इस मैं तरीके से। अब नेक्स्ट तीनों मार्क वीडियो को में एक साथ मिलाते हुए पूरा हम स्टिच करेंगे, कवर ठीक है। करूँगी। ये देखिए तो यहाँ पर इस मैंने तरीके से आपको फिटिंग का स्टिच जो करनी है। मार्किंग है सारे उसको मार्क को एक देखते साथ हुए मिलाते हुए फिटिंग की कर ली है। एक साथ मिला लिया। एक्स्ट्रा थ्रेड कट कर देना है। यहाँ पर डबल स्टिच दे देना है और बाहर से एक और लाइन इस में तरीके से डबल स्टिच स्टिच कर दे देंगे। देंगे डबल ताकि स्टिच अगर देने के उनको बाद कभी इस भी एक्स्ट्रा को कट लूज कर लेंगे। करना हो ये तो वो ओपन एक्स्ट्रा कट हो करके गया है। लूज हमारा कर जो ये सके। ब्लाउज है वो ऑलमोस्ट तो कंप्लीट है। यहाँ पाइपिंग पर में सची हमारा हुई है। ब्लाउज पाइपिंग हो किस तरीके से चुका है करनी है वो भी देख लेंगे। कंप्लीट। अब तो ये बची मैं पहले है फैब्रिक को सीधा कर पाइपिंग। लेती हूँ। तो पाइपिंग किस तरीके से लगानी है तो वो देख लीजिए। इस तरीके से सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसको देख लेंगे। ये देखिए इक्वल है। यहाँ से थोड़ा सा मेरा जो लाइनिंग वाली फैब्रिक है वो दिख रही है, तो उसको मैं यहाँ कट पर करके बराबर जो कर हमारा लूँगी। लाइनिंग ये का देखिए फैब्रिक है थोड़ा ये बाहर हो गया। दिख रहा था, अब हम इसे उसको पाइपिंग मैंने लगाएंगे। सीधा तो करके पाइपिंग किस कट तरीके कर से लगानी दिया। है तो वो देखिए और इसको अब किस हम तरीके क्या से कट करना है करेंगे, वो भी देख लीजिए। इसको साइड में रखते हैं पहले, फिर पाइपिंग के लिए पट्टी कट करते हैं। पाइपिंग के लिए यहाँ पर पट्टी कट करना है। यहाँ 1 मैं इंच का पट्टी गोल्डन रहेगा का और उड़ेद पाइपिंग कट करना लगाने है। वाली हूँ। यहाँ पर मैं तो गोल्डन का 1 इंच का पाइपिंग लगाने वाली एक हूँ। क्रॉस में गोल्डन की पट्टी कट करेंगे। बस इसी तरीके से यहाँ पर बीच डोरी में को साइड इस में पर आपको डोरी अटैच अटैच करनी करनी है। है और यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड कर देनी फैब्रिक है। को फोल्ड करना है और फोल्ड करने यहाँ के पर बाद से आपको स्टिच लगानी अंदर है। से इस तरीके से स्टिच करनी है। देख सकते हैं इस तरीके से आपको करनी है। ये देखिए यहाँ पर मैंने पट्टी अटैच ये बनाई हमारा है, पट्टी पाइपिंग की रेडी पट्टी। हो अब चुका इसको है। अटैच करनी है। तो अब ये हम हमारा सीधा इसको साइड है और ये वाला साइड ब्लाउज हमारा में रॉन्ग साइड है। अटैच करेंगे। सीधे साइड जब को ऊपर की ब्लाउज तरफ में दिखते हुए पट्टी और डोरी अटैच जो है हमारा करेंगे इस तो तरफ जो है, ठीक हमारा है। डोरी इधर सीधा है। वाला तो पार्ट इस है तरीके से आपको वो ऊपर की यहाँ तरफ पर इसको रहेगा ऐसे और जो फोल्ड करना डोरी है। वाला ये देखिए पार्ट है वो ऐसे देख फोल्ड करके सकते यहाँ हैं पर स्टिच स्टार्ट नीचे करनी है। तरफ ब्लाउज की लॉक करेंगे तरफ है पहले। और लॉक करने के जिधर बाद यहाँ डोरी पर नहीं है वो आपको हमारी स्टिच स्टार्ट कर गले की देनी है। तरफ है। और फिर जहाँ से हमारी डोरी अटैच हुई है बस उसी को ध्यान में रखते हुए इसमें स्टिच लगानी है। तो एग्जैक्ट उसी जगह पे ही आपको स्टिच लगानी है जहाँ से इस आपकी तरीके से आपको डोरी 25 इंच अटैच हुई गेप से है। इसको स्टिच स्टार्ट करनी है। ये देखिए किस तरीके से मैं रखती हूँ, ठीक है। मैं जूम कर देती हूँ। ये देख देखिए सकते हैं किस तरीके से कर ऐसे रही हूँ, रखना है। बस यहाँ इसी से इस तरीके से तरीके करना से है। यहाँ मेरा स्टिच नीचे करते का जाना जो है। थ्रेड है वो ख़त्म हो चुका था और मैं ध्यान ही नहीं और दे यहाँ पा पर रही हमारा थी। पूरा फिर पाइपिंग इस मैंने तरीके से अटैच हो दोबारा चुका है, उसको आप देख लगा सकते लिया हैं। है तो ये और हमारा डोरी यहाँ वाला बस साइड है, मैंने ये स्टिच देखिए, कर और ये दिया है। हमारा अब इस तरीके जो से बैक हमारा है। ये अब इसको पाइपिंग यहाँ पर वाला से आपको पट्टी ऐसे है फोल्ड करना है। इसको तो यहाँ अंदर सिर्फ की आपकी तरफ डोरी बस फोल्ड दिखनी चाहिए करेंगे और बाकी जो और एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये 25 देखिए इंच इसको की ऐसे गेप फोल्ड से करेंगे। ये यहाँ बैक पर साइड से इस तरीके
से आएगा। ठीक है, यहाँ से फैब्रिक निकल गया, उसको ऐसे मोड़ते हुए इसको स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए किस तरीके से कर रही हूँ। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक इधर मुड़ा हुआ है, इसको अब ऐसे करेंगे, ऐसे करके यहाँ पर हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, यहाँ पर इसको रखेंगे, और यहाँ लॉक लगाएंगे, स्टिच लगा लॉक लगा के यहाँ से
25 इंच के गैप से आपको इसको स्टिच लगा लेनी है। ये देखिए पूरे में राउंड में आपको इसी तरीके से स्टिच लगानी है। आराम से ध्यान से करिएगा और 25 से ही स्टिच को करनी है, उससे ज़्यादा नहीं करनी। इसी तरीके से पूरे में आप स्टिच। अब आप ये देख सकते हैं हमारी पाइपिंग लग चुकी है। इसका लुक कुछ इस तरीके से है ना। कंप्लीट हमारा ब्लाउज स्टिच हो चुका है। ये अब इसमें हम हुक लगाएंगे। हुक लगाने के बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से हमारा ब्लाउज बना हुआ है। थैंक यू।